जितने सारे प्रतिनिधि हैं सब आइए, क्योंकि आप लोग अगर प्रतिनिधि बने हैं तो आप लोगों के अंदर में काबिलियत होगा, आप लोगों के अंदर में जानकारी होगी। हम सब तो नया यहाँ पैदा हुए हैं, शायद आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग सीख करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम लोगों से कुछ गलतियां भी होती है तो उनको सुधार किया जाएगा। सुधार करने वाला कौन होगा? आप ही लोग तो होंगे। इसलिए जितने सारे प्रतिनिधि आसपास के हैं सारे लोग आइए, सारे लोग इस मुहिम में शामिल होइए, हमें बताइए, हम सबों को हमारी तकलीफों को समझिए। तकलीफ तो आपको भी होती है, आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं इसके बारे में हमें तो ज्यादा कुछ पता नहीं, कुछ बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर कहूंगा आप लोग जरूर आइए, यहाँ आकर के हमारी मदद भी करें। हम गुहार करते हैं, आप लोगों से बार बार अपील करते हैं, आप लोग सारे प्रतिनिधि जो जीते हुए हैं, जो हारे हुए हैं, जिनके अंदर में जुनून है, अगर हमारी परेशानी को अगर हमको अगर अपने लायक समझते हैं, हमारी इस नदी कटाव संघर्ष समिति में जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं उनको अगर अपने काबिल समझते हैं तो आप लोग अपना टाइम देकर के यहाँ पे अपने आप को दिखाइए कि हम आपके साथ हैं, तभी हम मानेंगे। अन्यथा हम सोचेंगे कि हमारे सारे प्रतिनिधिगण शायद इस दुनिया को रुखसत कर चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, सारे लोग लाइव चल रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए फिर भी कह रहा हूँ आप लोग आइए, हमसे गलतियां होगी, हम बिछड़े हुए हैं, हम तो कभी कभी माइक पकड़ लेते हैं। माइक पकड़ने का मतलब है हमें आदत नहीं है, इससे कुछ गलतियां हो सकती है, हमें सुधार की जरूरत है। हमें बताइए कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलिए। हम लोग जोश जुनून में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि एक न एक दिन सबको मरना है। एक ही आदमी तो प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, कोई देश में हो या राज्य में हो या जिला लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, पंचायत लेवल पे हो, एक ही आदमी तो नहीं करेगा ना, उसके जगह पे कोई। तो आप लोग आइए, सिखाइए सारे लोगों को कि ऐसे नेतागिरी किया जाता है। फिलहाल जितने सारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं, सारे लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ इस धरना पे आइए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए। चूंकि माननीय एमएलए साहब हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, वो अभी थोड़ा क्षेत्र भ्रमण तो मत करिए, नदी कटाव के भ्रमण में है, उनके साथ हमारे अध्यक्ष जी जुम्मन साहब शायद गए होंगे, वो यहाँ पे उनकी मौजूदगी नहीं रहा है, इसका मतलब वो गए होंगे। तो वो लोग यहाँ से आएंगे तो सारे लोग यहाँ पे आकर के कुछ समय दीजिए, उनको लगे कि हम एक हैं तभी तो कुछ हो पाएगा। अगर हम उन्हें लगेगा कि ये 2-4 लोग अपना मुफीद के लिए अपने लिए काम कर रहे हैं, अगर 2-4-10 लोग अगर हम सब इस तरह से बैठेंगे तो उन्हें यही लगेगा कि ये लोग अपना राजनीति पनपने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, भाई किसी के दिमाग में अगर ऐसा चीज चल रहा है कि आदमी नेतागिरी के पर्पज से कर रहा है, ठीक है, नेतागिरी के पर्पज से वो कर तो रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पाए, अगर वो आगे बढ़ने का जुनून वो रखता है, क्या इसके साथ खर्चा नहीं है? ये माइक से बोला, फ्री में माइक दे रहा है क्या? इतने सारे लोग, हमारी माता बहनी जो आ रही है फ्री में पैदल चल के आ रही है, सारे लोग फ्री व्हीलर में आ रही है, सबको भाड़ा देना पड़ेगा। इसका कितना कौन उठाया? हम तो नहीं उठाया, आप तो नहीं उठाए, कोई ना कोई उठा रहा है, बहुत सारा खर्च भी है। तो नेतागिरी पनपने की बात से सूरत के हाल से ही सही, अगर वो कर रहा है हमको सहयोग करना चाहिए, लेकिन वोट एक अलग मामला है। ऐसा नहीं होता है कि हम कहने से, मेरे कहने से किसी को वोट दे देगा, आपके कहने से कोई वोट दे देगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कोई नेतागिरी के पर्पज से मत लीजिए, सब इस मुहिम का हिस्सा बनिए। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, जितने सारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं, थोड़ा रोड से हट करके इधर आइए, लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हो, उसको ये ना लगे कि लोग ड्रामा कर रहा है। हम लोग ड्रामा नहीं कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल में है, इसलिए सारे लोग जो इधर उधर है यहाँ पे आइए। फिर से एक बात कह रहा हूँ, माननीय अंजार रेड्डी साहब यहाँ पे आए हुए हैं, उनको लगे कि हम जिंदा हैं, हम मरे अभी तक नहीं है। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम जहाँ तक जाने की जरूरत पड़ेगी, हमें वो जरूरत है, हमें वो हिम्मत है, हमें वो काबिलियत है, हम जा सकते हैं। यहाँ नहीं, गूंगी बहरी सरकार को हमें जगाने की क्षमता है, हमें जगाने की क्षमता है। फिर से मैं कह रहा हूँ, सारे लोग यहाँ पे आइए। नीतीश कुमार, हाय हाय, नीतीश कुमार, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारी मांग है, हमारी मांग है, हमारी मांग है। यही बात मैं कह करके अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। फिर जरूरत पड़ेगी फिर आएंगे। फिर से मैं, अगर लाइव सुन रहा है प्रशासन तो हमारी गुहार को सुने, हमारी बातों को सुने, वो यहाँ पे आकर के हमारी कष्टदायक पीड़ा को सुने, यही गुजारिश करूंगा, यही कामना करता हूँ उनसे।